हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे देसी तरीके से मिस्सी रोटी और टमाटर हरे धनिए की चटनी। तरीका देसी है लेकिन स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इसका। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिस्सी रोटी बनाने के लिए मिस्सी रोटी का जो डो होता है वो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है और 1.5 कप ही हम गेहूँ का आटा लेंगे, यानी दोनों चीज़ हमने बराबर बराबर लिया है। अब हम इसमें 5 छोटे चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया या मिर्च मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से मिस्सी रोटी बनाकर तैयार करूँगी। अब हम इसको पहले सूखा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें हल्का गुनगुना पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। सॉफ्ट डो हमें इसलिए बनाना है क्योंकि हम ये मिस्सी रोटी जो है हाथ से बनाकर तैयार करेंगे, चकला बेलन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है इसमें। अगर हमारा डो जो है ज़्यादा सख्त हो गया तो जो मिस्सी रोटी जो है हमारी हाथ से बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसलिए हमें इसका डो जो है सॉफ्ट बनाकर तैयार करना है। जिस तरीके से हम गेहूं की रोटी के लिए जो डो बनाकर तैयार करने हैं उससे बस थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा डो जो है बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट डो बनाकर हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और करीब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। हम इसमें या तो हल्का सा पानी लगा लेंगे ऊपर से या फिर तेल लगा लेंगे, जिससे कि इसमें आटे के ऊपर पपड़ी ना जमे। इसको ढककर रेस्ट पर रख देते हैं। इतने हम चटनी की तैयारी करेंगे। तो चटनी बनाने के लिए हम मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कुंडेले में या सिल पर चटनी बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप सिल इस्तेमाल करते हैं तो सिल ले लें, अगर कुंडेला इस्तेमाल करते हैं इस तरीके का तो कुंडेले में चटनी बना लें। तो मैं यहाँ पर कुंडेला इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसे मैंने रफली चॉप कर डाल दिया है। 1 मुट्ठी हरा धनिया लेंगे और 5-6 हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। साथ ही 8-10 कलियां लहसुन की डाल देंगे और 5 चम्मच के करीब हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अब इस तरीके का जो कुंडेले के साथ जो डंडा होता है उससे हम इसको चटनी को पहले कूट लेंगे। जो टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, हरा धनिया वगैरह जो है अच्छे से इस तरह से कूट लेंगे। यहाँ पर कूटने के बाद हम कुंडेले को पैर से दबा लेंगे जिससे कि ये हिले नहीं, और एक हाथ से ऊपर से प्रेशर डालेंगे हाथ का और दूसरे हाथ से हम इस तरह से घुमाते हुए चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फाइन चटनी बनाकर तैयार नहीं करनी है, थोड़ी हमें दरदरी चटनी बनानी है, क्योंकि चटनी जो हाथ की होती है तो वो थोड़ी दरदरी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने चटनी को दरदरा ग्राइंड कर लिया है, यानी कुंडेले में हमने इसको चला लिया है। आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से चटनी बनाकर तैयार कर लिया। अब हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको साइड से रख देंगे। अब आटे को देख लेते हैं। तो आटे को रखे हुए करीब हमें 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए या तो आप घी ले लें हाथ में लगाने के लिए या फिर ऑयल का इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है हाथ चिकने करने के लिए। अब जितनी साइज़ की आपको रोटी बनानी है उतना डो ले लें। यहाँ पर मैं छोटी छोटी रोटियाँ बनाकर ही तैयार करूँगी, मीडियम साइज़ की, मतलब ना ज़्यादा बहुत छोटी और ना ही बहुत बड़ी। इस तरह से एक लोई बनाकर तैयार कर लेंगे और हल्का सा हाथ से दबाएंगे और पूरे हाथों पे तेल को चिकना कर लेंगे और फिर एक हाथ से इसकी किनारियाँ दाबते जाएंगे और दूसरे हाथ के अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से हम इसको बड़ा कर लेंगे। चकला बेलन का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हम हाथ से रोटी बनाकर तैयार करेंगे और इस तरह से बड़ा करने के बाद हम हथेली की हेल्प से इसको दबाते हुए पीटते हुए रोटी को बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से हथेली से प्रेशर डालेंगे रोटी के ऊपर, पूरे हाथ से हमें प्रेशर नहीं डालना। इस तरीके से रोटी को घुमाते जाएंगे, पीटते जाएंगे हथेली से और इसको बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर हमारे बिना चकला बेलन के हमने रोटी को बड़ा कर लिया है। अब मीडियम गर्म तवे पर हम इसको डाल देंगे। यहाँ पर आप किसी भी तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो डेली में जो तवा आयरन का यूज़ करती हूँ वही मैंने लिया है। आप चाहें तो नॉन स्टिक या आयरन कोई भी तवा ले सकते हैं। जब एक साइड से रोटी सिक जाएगी तो हम दूसरी साइड से भी इसको हल्का सा सेक लेंगे, और जब दोनों साइड से इस तरीके से हल्की हल्की की सिक जाएगी तब हम तवे को गैस से हटाकर साइड से रख देंगे और इसको सेक लेंगे। इसका सेकने का भी एक तरीका होता है, हमें बीच में से इसको नहीं सेकनी है, पहले इसके किनारे सेकने हैं। जब किनारे अच्छे से सिक जाते हैं तभी रोटी फूलती है। अगर हम पहले ही बीच में से सेकने लगेंगे तो हमारी बीच में से रोटी सिक जाएगी और किनारे
कच्चे रह जाएंगे, जिसकी वजह से जो है किनारे भी कच्चे रह जाएंगे और रोटी भी हमारी अच्छे से फूल नहीं पाएगी। तो हमें पहले किनारों को सेकना है। जब हम इसके किनारे सेकेंगे तो रोटी बीच में से अपने आप ही सिक जाती है। साइड से सेकने के बाद इस तरह से हम गैस पर खड़े करके इसके किनारे सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने किनारे सेके हैं और बीच में से ये अपने आप ही सिक गई है और ये अच्छे से फूल भी रही है। इस तरीके से हम हाथ से रोटी बनाती है तो हमारी जो रोटी का टेस्ट होता है बिल्कुल ही अलग आता है। हाथ से इस तरीके से रोटी बनाकर बहुत ही स्वादिष्ट रोटी बनती है और सॉफ्ट भी बहुत होती है। चकले बेलन से जब हम रोटी बनाते हैं मिस्सी तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जितना अच्छा हाथ से बनाने से आता है। तो हमारी यहाँ पर रोटी अच्छे से सिक गई है, दोनों तरफ से हमने इसको करारी सेक ली है। उसके बाद हम इसमें या तो देसी घी लगा देंगे या बटर लगा लें या फिर जो घर की निकली हुई जो मक्खनी होती है, मक्खन भी बोलते हैं उसको, वो भी लगा सकते हैं। अच्छे से इसको गर्म गर्म में ही इसमें घी या बटर लगाएं। ठंडे होने के बाद जो है इसके अंदर तक नहीं पहुँच पाता घी, तो इस वजह से हमने इसमें गरम गरम में ही अच्छे से घी लगा लिया है ताकि हमारी जो घी जो है अंदर तक पहुंच जाए। घी से ही इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमने 2 रोटी बनाकर तैयार कर ली है। एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ किस तरीके से हमने बनाई है। तो इस तरीके से हमने पहले लोई बना ली, हल्के से हाथ से दबाया इसको और फिर दोनों हाथों में ऑयल लगा लेंगे और एक हाथ से इसके किनारे दाबते हुए बीच में से दूसरे हाथ से हम अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से इसको बड़ा कर लेंगे। और जब इस तरीके से थोड़ी बड़ी हो जाएगी उसके बाद हम इसको हथेली से इस तरह से पीटते हुए घुमाते घुमाते इसको बड़ा कर लेंगे। रोटी हमें बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है, बस जिस तरीके से हम गेहूं की रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बस मोटी रखनी है। तो यहाँ पर हमने रोटी को हाथ से बढ़ा लिया है और हम मीडियम गर्म तवे पर इसको डाल देंगे और दोनों साइड से इसको हल्का हल्का सेक लेंगे। हल्का हल्का सेकने के बाद अब हम इसको तवा हटाकर सेक लेंगे। यहाँ पर जब ये दूसरी रोटी सिक रही थी, पहली वाली रोटी सिक रही थी, तब हमने उसी टाइम पर इसको हाथ से बढ़ाकर एक रोटी और तैयार कर ली। अब दूसरी गैस पर हम तवा रख देंगे, उस पर वो रोटी सिकती रहेगी और ये रोटी को हम इस तरह से सेक लेंगे। यानी इस तरीके से हमारी जो रोटी जो है जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। तब तवे पर एक रोटी सिक रही होती है तभी हम हाथ से बढ़ा लेते हैं। तो दूसरे चूल्हा जलाकर हम तवा रख देंगे और हाथ से इस तरीके से सेक लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बाकी रोटी भी हमारी इसी तरह से फूलकर तैयार हो गई है। बहुत ही आसान है। आपकी एक आध रोटी ख़राब होगी लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी हाथ से इस तरीके से मिस्सी रोटी बनाना आ जाएगा। बहुत ही अच्छी लगती है हाथ की बनी हुई रोटी। अब आप इसे हरी मिर्च के साथ और प्याज की स्लाइस के साथ सर्व करें, साथ में टमाटर और हरे धनिए की चटनी। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी देसी तरीके की मिस्सी रोटी और चटनी की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।